So hello students, welcome to our chat show Insti Express. I am Pratyush Kamal, your host for today, and in this video we'll be discussing everything about VJTI. So VJTI stands for Veer Mata Jijabai Technological Institute, and अगर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि VJTI इज द 7th ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। उसके अलावा वो 3rd बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है मुंबई का। ठीक है, सो ये VJTI का इंट्रोडक्शन था। एंड एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली बहुत सारे लोगों को डाउट होता है अपने काउंसलिंग के समय या फिर जब वो इंजीनियरिंग करने जाते हैं कि कौन सा कॉलेज चूज करूं, कौन सा ब्रांच चूज करूं, किधर जाऊं, किस कॉलेज का क्या प्रो है, क्या कॉन्स है। और वो सब चीजें ऐसी हैं जो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, जहां पर लोग बोलते हैं सो कॉल्ड काउंसलर्स की वो इस चीज को क्लेम करते हैं कि वो इन चीज को सॉल्व कर रहे हैं। बट द थिंग इज बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। एंड द मेन रीजन बिहाइंड इज कि उन्हें वही चीजें पता होती है जो पब्लिक डोमेन में होती है। ठीक है, सो इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इंस्टीबडी ने ये इनिशिएटिव लॉन्च करा है, एक चैट शो जिसका नाम है इंस्टी एक्सप्रेस, वेयर विल बी इनवाइटिंग गेस्ट फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, जो यहाँ पर आके अपने कॉलेजेस का प्रो एंड कॉन्स बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने वो कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था, उनके कॉलेज में क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें खराब हैं। तो यही सब बेसिकली हमारा मोटिवेशन था जिसपे हमने ये प्रोग्राम लॉन्च करा है। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है बेसिकली कि गाइज आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे क्वालिटी कंटेंट डेवलप करने के लिए। सो गाइज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, सो क्योंकि यही चीज होगी जो हमें ड्राइव करेगी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आने के लिए। ठीक है, सो गाइज बिना किसी बात किए इधर उधर की सीधा स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपका एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त जिन्होंने हमने साथ में पढ़ाई की अपने कोटा में प्रिपरेशन के वक्त, विशाल आनंद झा, जो कि अभी VJTI के 3rd ईयर स्टूडेंट है। उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सो विशाल, could you please introduce yourself to our audience ताकि उन्हें पता चले कि आप कौन हैं, क्या करते हैं एंड VJTI में लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा था। उसके बाद हम चैट से स्टार्ट करेंगे कुछ रूल्स बता के। या कैरी ऑन विशाल। Well, hello everybody. My name is Vishal Anand Jha, and I am currently a student in VJTI in 3rd year production branch. So the thing is कि अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैट शो। एंड चैट शो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको थोड़ा बता दूं इस चैट शो के बारे में कि ये चैट शो ऐसा है कि यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे और सामने जो बंदा बैठा होगा, जो हमारे गेस्ट बैठे होंगे, वो मिनिमम वर्ड्स में उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। वो चाहे 1 वर्ड भी हो सकता है, वो चाहे 50 वर्ड भी हो सकता है। उनको जितना मिनिमम वर्ड में उस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो उतना एफर्ट लगाएंगे अपने मिनिमम वर्ड्स में उसको आंसर देने का। तो ये है जो चैट शो का है वो पैटर्न। ठीक है, सो गाइज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो विशाल, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपने VJTI क्यों ज्वाइन करा? लाइक व्हाट बेसिकली मोटिवेटेड यू टू ज्वाइन VJTI? क्यों, क्या आपने देख के VJTI को ज्वाइन करा था? Well, there are many reasons, but to name a few, यहाँ पे कुछ कारण स्पेशल थे जो हमेशा करीब रहते हैं अपने। मुझे VJTI का लोकेशन बहुत अच्छा लगा। इट इज लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द सिटी मुंबई। मुंबई इज कॉल्ड द सिटी ऑफ द ड्रीम्स। अब अगर आपका कॉलेज सिटी ऑफ द ड्रीम्स के हार्ट में है तो समझ लीजिए लोकेशन उसका एकदम अच्छा ही है। तो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स। उसके अलावा एक और इसका एडवांटेज है VJTI का कि VJTI वाज फाउंडेड इन 1887। मतलब ये बहुत पुराना कॉलेज है। तो इसका अगर ये बहुत पुराना, जिसका एलुमनाई नेटवर्क भी होगा, और तब से ये कंसिस्टेंटली अपना नाम आगे बढ़ा रहा है कॉलेज। Exactly. तो वो भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा प्लेसमेंट्स भी दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल। सबको पता प्लेसमेंट्स का क्या रोल होता है। True. और साथ में यहाँ का कल्चर है और यहाँ का ऐसे डाइवर्सिटी है जो आपको अट्रैक्ट करती है VJTI की ओर। ओके, सो अभी आप अपने चॉइस से कितने सेटिस्फाइड हो? अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1 से 10 के बीच में खुद को रेट करो कि आप उससे कितने अपने चॉइस से सेटिस्फाइड हो, तो आप कितने नंबर दोगे खुद को? I'll give myself 9 out of 10. 9. Okay, so like he seems to be quite satisfied with your choice. Okay, so Well, moving to the second question. सो सेकेंड क्वेश्चन ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो होते हैं ना, वो रैगिंग के लिए बहुत फेमस होते हैं भाई। ठीक है,
हमने थ्री इडियट्स देख लिया, हमने 50 तरीके के मूवीज देख ली, हमने एक मेंटेलिटी बना लिया कि भाई इंजीनियरिंग मतलब रैगिंग, ठीक है। सो आप बताइए कि रैगिंग कल्चर आपके कॉलेज का क्या है, कितना टफ है, कोई अथॉरिटीज हैं क्या रोकने के लिए, या फिर मतलब रैगिंग अच्छा खासा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न भी होता है, तो इस पे आपको क्या कहना है, एंड रेट भी कर दीजिएगा कितना रैगिंग है। रैगिंग के लिए मैं एक बताऊंगा, आई ब्लंटली से इट, बिना कुछ इधर उधर किए, 0 आउट ऑफ 10 यहाँ पे रैगिंग मैंने कभी नहीं सुना है, नहीं कभी देखा है। और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो भी मेरे सीनियर्स है, मेरे जो टीचर्स है, प्रोफेसर, सब सब बोलते हैं रैगिंग कभी विजिट कल्चर रहा ही नहीं, हिस्टोरिकली कभी यहाँ पे रैगिंग हुई ही नहीं है। तो यहाँ पे रैगिंग है ही नहीं उस, लेकिन बट ड्यू टू ऑफिशियल कंसर्न्स और रैगिंग का एक बहुत बड़ा इश्यू बना था, सबको पता पार्लियामेंट में, तो इसलिए यहाँ पे एंटी रैगिंग एफिडेविट तो भरना होता सबको, बट रैगिंग यहाँ पे है नहीं। ओके। एक्चुअली रैगिंग यहाँ पे कभी एग्जिस्ट ही नहीं की है। ओके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है वो ये है कि आपके हॉस्टल के खाने एंड आपके जो लाइक हॉस्टल का जो कल्चर है, रहने का जो तरीका है, जो रहते हैं लोग, उस पे हम थोड़ी बात करते हैं। सो आपके यहाँ दो चीजें पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यूजुअली हम जब रहते हैं कहीं तो हम खुद अपने कपड़े भी धोते हैं, बहुत जगह मतलब वॉशिंग मशीन रहते हैं, बहुत जगह लॉन्ड्री सर्विसेज रहते हैं। तो वीजेटीआई में क्या है, क्या लॉन्ड्री सर्विस है या खुद से धोना होता है या कुछ कुछ मतलब कोई और तरीके हैं उसके? वेल, टॉकिंग अबाउट द हॉस्टलाइट्स जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए, कि आपको, आपके पास तीन ही ऑप्शन है। या तो आप वीजीटीआई में, हॉस्टल्स में भी अंदर में मैंने सुना है कहीं लॉन्ड्री सर्विस होती है, मेरे कुछ दोस्त करते भी है, लॉन्ड्री सर्विस यूज करते हैं, वो कर लीजिए। ऑफ कोर्स यू हैव टू पे फॉर इट। उसके अलावा कुछ लोग कॉलेज के बाहर जाके लॉन्ड्री कराते हैं। देयर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल आउटसाइड द कॉलेज, बट दे आर बिट एक्सपेंसिव। और एक ऑप्शन है जो सभी इंजीनियर्स का फेवरेट है, और कि खुद से धो, वीकेंड में खुद से धो। ओके। ओके, नाइस। एंड अब हम बात करते हैं मेस के क्वालिटी पे, ठीक है। सो भाई ये जो मेस का जो चीज होता है ना, वो बड़ा ही सेंटिमेंटल चीज होता है, ठीक है। लोग बड़े सेंटी होते हैं खाने को लेके, ठीक है। लोग बोलते हैं दिल का रास्ता मुंह से होके ही जाता है, ठीक है। सो वो बहुत लोग सेंटी होते हैं, इंडियन लोग काफी सेंटी होते हैं, खाने के बहुत शौकीन भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स एक्चुअली का कंसर्न रहता है, जेन्युइन कंसर्न, कि वहां पर खाना कैसा मिलता है। तो आप वीजेटीआई को कितने नंबर दोगे खाने में, एंड आप थोड़ा टेस्ट भी बता देना कि टेस्ट कैसा रहता है, लाइक नॉर्थ इंडियन के लिए टेस्ट कैसा रहता है, साउथ इंडियन के लिए कैसा होता है, एंड क्या मतलब दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, क्या ऐसा खाना होता है क्या? वेल, खाना एक हम सबका फेवरेट है, पर मैं एक चीज पहले बता दूं, अगर आप पहले कभी हॉस्टल में नहीं रहे, हम दोनों तो रहे हैं कोटा में, लेकिन जो लोग नहीं हम्म। रहे, सीधा घर से ही निकले हैं, वो नादान लड़के, तो उनके लिए, उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उनका घर का खाना नहीं मिलेगा। तो उस झटके के लिए तैयार रहिए। और जो हॉस्टल में रहे अलग अलग जगह, चाहे आप कई अलग हॉस्टल्स में रहे, अलग अलग कॉलेज में रहे, और मैंने भी ट्राई किया है, तो वीजीटी का खाना बहुत अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ अच्छा, मतलब मैं फैंसी नहीं बोल रहा हूँ, आइटम ऐसे बहुत पॉपुलर फैंसी नहीं होंगे, आइटम जो भी रेगुलर है, लेकिन वो बनाते ही अच्छा है। रिलेटिव ओके। टू हॉस्टल्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं घर के खाने से कंपेयर मत करिए। घर के खाने से कंपेयर करेंगे सेंटी होंगे और फिर मुझे गलत बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हॉस्टल्स के हिसाब से जो मेस होता है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है वीजीटी का खाना। और अगर ओके। जहाँ तक कल्चरल क्विजीन की ब्लेंड है, तो हाँ, यहाँ पे क्विजीन मैनेज किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको साउथ इंडियन क्विजीन का मिल नहीं रहा है, या आपको महाराष्ट्रियन क्विजीन का मिल नहीं रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, आपको मिल जाएगा, सबका खाना ओके, मोटा लाइक मोटी मिल जाता है। वेल 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 अरेंज्ड है, वेल अच्छे से उनका मेन्यू वगैरह अरेंज्ड है कि ताकि सब जगह के लोग को एग्जिस्ट कर पाए, सबको उनका टेस्ट मिल पाए, ऐसा लग रहा है मेरे को सुन के। हाँ हाँ हाँ, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। नाइस नाइस बच्चों नाइस। को सही प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को बस एक ही प्रॉब्लम होता है मेस में। अब होता है ना कि मेस में खाना खा खा के बोर हो गए, तो थोड़ा बाहर होटल में खाना है, ट्रू। वैसे खाते हैं। आउट ऑफ हाँ। 10, 7 to 8। अब 7 to 8 इसलिए 7। क्योंकि फर्स्ट ईयर का मेस अलग है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर का मेस अलग है। सो अब आते हैं बेसिकली इंटरनेट के स्पीड पे, ठीक है भाई। जो नेट होता है ना, नेट इंजीनियर का जान होता है, ठीक है। इंजीनियर्स इंटरनेट के बिना शायद जी भी नहीं पाए, ठीक है। तो आप बताइए वीजीटीआई में वाईफाई का क्या सीन है, इंटरनेट का क्या सीन है, एंड क्या कोई मतलब अरेंजमेंट करा हुआ है कॉलेज, अगर करा है तो क्या कुछ चार्जेस हैं, और चार्जेस हैं तो कितने हैं? वेल, अगर आप वाईफाई के लिए आ रहे हैं, इंटरनेट के लिए अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहे हैं, या आपको इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफलाइन है आपके पर्सनल लाइफ में, तो इट्स अ बिग नो। ओके। कैपिटल एन कैपिटल ओ, बिग नो। क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज है नहीं। आपको या तो क्या करिए, खुद से कोई नेट पैक अपना भरा लीजिए अपने मोबाइल में, नहीं तो कॉलेज की ओर से मिलता है एवरी डे 34 MB पैक। अगर आपको 34 MB पर डे चलता तो ओके फाइन, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। और कॉलेज का डाटाबेस का भी एक होता है, लेकिन वो आपको केवल कॉलेज के बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग में ही काम करता है, उसके बाहर भी काम नहीं करेगा। ओके। तो ओके। इंटरनेट
इंटरनेट इज लाइक दैट। सो ये देख के हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स होंगे वो अभी बेचारे सोच में पड़ गए होंगे कि VJTI जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जो ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे को स्पीड अच्छा मिलेगा नेट का। ठीक है। सो एंड तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है VJTI का, कैसे आप, जैसे आपने बोला MHCET से होता है, और भी कोई तरीके हैं क्या जहाँ से VJTI में सिलेक्शन होता है, क्या क्या तरीके हैं VJTI में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो रैंक क्या होना चाहिए एंड किस किस एग्जामिनेशन में क्या क्या रैंक होना चाहिए? देखिए, पहले तो VJTI में बहुत पहले वो जेई से वो लोग लेते थे, जेई से, जेई मेंस से लिए, या एआई, वो ऑल इंडिया का एक था आपका स्टे, AI ऑल ट्रिपल ई। इंडिया एग्जाम्स था पहले, उस सबसे आई ट्रिपल उससे भी लेते थे लोग। लेकिन अब उतना नहीं होता, VJTI में अब स्केल सीईटी से होता है, तो आप सीईटी से ही आओ, ऐसा ही MHCET। है। नॉन एमएचसीटी से ही आप आइए, तो उसी से आपका होगा। और जहाँ तक बात है, वो अभी हम लोग के समय में स्कोर्स का था, मैं आया हूँ 2018 में, तो 2018 एमएचसीटी में मैं बता रहा हूँ कि आपको स्कोर्स के हिसाब से ब्रांच के स्कोर्स, अब क्या परसेंटाइल कर दिए एमएचसीटी में भी काफी। ओके तो उसका मेरे को अभी उतना आइडिया नहीं है। ओके। बट मैं एक चीज बता रहा हूँ, आई कैन से इट विद गारंटी, VJTI का जो आपका ये हुआ सिलेक्शन प्रोसीडियर, वो टॉप टॉप कॉलेजेस में आता है। हम्म। इसके लिए आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। यू हैव टू बी ए क्रीमी स्टूडेंट ऑफ द सीटी कैंडिडेट्स। ओके आपको ओके। टॉप कैंडिडेट्स माना होगा, जैसे जेई मेंस में आपको टॉप एनआईटीज के लिए मुश्किल है, वैसे हम्म। VJTI का आपको उतना है। ओके ओके। सो अब हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली पॉइंट भी है डिस्कशन का। बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके डॉटर्स होते हैं, जिनकी लड़कियां होती हैं, वो बहुत कंसर्न्ड होते हैं अपने गर्ल्स, अपने जो बच्चियों के सेफ्टी के लिए, ठीक है। सो गर्ल सेफ्टी का क्या सीन है, मतलब कितना सेफ है VJTI का कैंपस? अगर मैं आपको वापस रेट करने के लिए बोलूं कि आपके सेफ्टी में आप कितने नंबर दोगे खुद के कॉलेज के, तो आप कितना दोगे? देखिए, गर्ल्स सेफ्टी की बात जहाँ तक करे, तो पहले हॉस्टल से शुरू करते हैं। हॉस्टल जो है, गर्ल्स का एक अलग ही जोन बना के रखा है, जहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट बैनर्स में कि नो एंट्री टू मेन विदाउट प्रायर परमिशन। और आप समझ सकते हैं VJTI का कितना सीरियसनेस है। ओके। लिखा हुआ आपको बोर्ड में लिखा हुआ नो एंट्री टू मेन विदाउट प्रायर परमिशन, तो आप वो सीरियसनेस समझिए। तो यहाँ पे हॉस्टल ए और हॉस्टल ई, तो हॉस्टल के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। गर्ल्स का लेकिन ठीक है, क्या VJTI। ईव टीजिंग सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ होता है VCTI में? ऑफ कोर्स नो, मैंने तो अभी तक देखा नहीं, ईव टीजिंग सब तो मैंने देखा नहीं है। और गर्ल सेफ्टी के मामले में मैं बता रहा हूँ कि एकदम रूल स्ट्रिक्ट है हॉस्टल्स के लिए, और कॉलेज के लिए भी रूल स्ट्रिक्ट है काफी। तो ओके आप ये समझ लीजिए कि गर्ल्स सेफ है अपने कॉलेज में। ओके। एंड और ईव टीजिंग बहुत रेयर है। ओके एंड अगर और ये मैं बॉलीवुड की बात, मूवीज अगर आप देखने लगे बहुत ज्यादा, हाँ हाँ। अगर बॉलीवुड की मूवीज देख के अगर इमेजिन कर रहे कि इंजीनियरिंग लाइफ वैसा होता है, वैसा होता है, वैसा नहीं होता है। मूवीज अलग होती है, रियल लाइफ अलग होता है, वो अग्रीड इतना एक्सट्रीम अग्रीड। नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। एंड जो हम अगली चीज पे एक बात कर रहे हैं वो भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्पेशली एबल्ड होते हैं, ठीक है। सो स्पेशली एबल्ड जो स्टूडेंट हैं हाँ, उनके लिए कितना डिसेबल्ड फ्रेंडली है आपका कॉलेज, ठीक है, उनके लिए क्या मतलब अरेंजमेंट्स करता है आपका कॉलेज, इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं क्या? स्पेशली एबल्ड के लिए अब देखिए, अपना कोटा गवर्नमेंट का है, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। कॉलेज के अंदर जो है काफी फ्रेंडली है, मतलब मैंने देखा है। मेरे फ्रेंड्स, एक आध दोस्त भी मेरे जो स्पेशली एबल्ड है, और हॉस्टल से भी उनको थोड़ा मिलता है, कंसिडरेशन होता है, जो भी या नहीं होता है पता नहीं मुझे, आई डोंट नो, आई नॉट कमेंट अबाउट इट। बट मुझे इतना पता है, मेरा एक फ्रेंड था, अभी भी है फ्रेंड, स्पेशली एबल्ड है। वो आपका कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी, जीएस है, हॉस्टल का होता है ना जनरल सेक्रेटरी, ओके हॉस्टल का फर्स्ट ईयर का। ओके तो इट्स क्वाइट ओपन, मतलब कि अगर आप स्पेशली एबल्ड होकर मिल सकते हैं, मतलब आप समझिए फ्रेंडली है, ओके। सब में सो इंटरेक्शन अच्छे से हो रहा है। सो अगर कोई चल नहीं पा रहा है, सो व्हील चेयर प्रोवाइड ये सब करता है क्या, मतलब कॉलेज अगर वो चाहता है तो ये सब क्या मतलब प्रोवाइड कर सकता है कॉलेज आपका? हाँ, अब वो कर ही लेगा कॉलेज, वो कॉलेज और स्पेशली एबल्ड के बीच की बात है, वो कर लेंगे, इतना मेरे को ओके। कॉन्फिडेंस है कॉलेज में। मतलब मैंने कॉलेज देखा है, कॉलेज काफी सपोर्टिव है हेल्पफुल बहुत। है। ओके, सपोर्टिव है। ओके। हाँ, इन सब में सो सपोर्टिव है बहुत। सो अब अगर मैं बात करूँ सर, आपने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि जो एलुमनाई नेटवर्क है, सिंस VJTI बहुत पुराना कॉलेज है तो VJTI का जो एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। सो अब हम VJTI के एलुमनाई हाँ, नेटवर्क पे बात करते हैं कि VJTI के एलुमनाई नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, कौन कौन से एसेलम्स हैं जो आप मतलब लेके आना चाहोगे, बताना चाहोगे हमें, जो बहुत फेमस हैं या फिर बहुत रिनोल्ड है अपने अपने फील्ड्स में, ऐसे कुछ नाम? वेल, हाँ, बीजेटी का अलुमनाई नेटवर्क बहुत बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि अभी इतना पुराना कॉलेज है तो सबको पता है। तो इसमें अब कुछ नाम तो बता दूंगा, लेकिन सभी को कवर नहीं कर पाएंगे, तो उतना टाइम नहीं है। जैसे एक बहुत पॉपुलर एलुमनाई अपने हमारे डॉक्टर अनिल काकोडकर सर, वो ओके बीजेटीआई से ही ग्रेजुएट किए थे,
और उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिले हुए हैं। तो ओके, नाइस। वो बेसिकली चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया थे। ओके, मतलब नाइस। पहले, अभी नहीं, पहले पहले थे, फॉर्मर फॉर्मर चेयरमैन थे। और ओके, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। तो ओके। वो है। उसके बाद एंड एक और आपके हैं, और भी एसोसिएशन एलुमनाई में और भी है, जैसे जेसी महिंद्रा भी है। तो ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा को के जो फाउंडर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, अच्छा, रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट सब जानते हैं। ओके, उसके अलावा आपका, आपके और भी एमिनेंट पर्सनालिटीज है, जैसे कि रेणुका रामनाथ, फिर डॉक्टर विजय गुपचुप, ओके, और उसके बाद आपके अवतार सैनी, ये सब भी है। और इतना ही नहीं, हमारे पॉलिटिक्स के जो फील्ड में भी काफी रिनाउंड पर्सनालिटीज है बीजेटीए से। जैसे जयंत पाटिल, जो अभी ओके, करंट कैबिनेट मिनिस्टर है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, वो भी ट्रू, बीजेटीए के एलुमनाई है। ट्रू, और एक और रिनाउंड पॉलिटिशियन है, छगन भुजबल, एनसीपी हाँ, के हैं। तो वो भी फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। तो वो भी ओके, आपके बीजेटीए से है। उसका एक और पर्सनालिटी है, आदित्य सिंह गुप्ता, जो कि इंस्टा मोजो के फाउंडर है। अच्छा, हाँ, तो आपके एंटरप्रेन्योरशिप में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ऐसा आप ऐसा फील नहीं करेंगे कि आप, अगर आपने कुछ कर लिया है, कुछ बड़ा काम कर लिया है, तो यू आर द ओनली वन। और भी लोग हैं बीजेटीआई में। सही बात है। ये इतने पुराने कॉलेज में पढ़ने के यही सब तो एडवांटेजेस होते हैं बहुत सारे, कि आपके कनेक्शंस, आपके अलमनाइज नेटवर्क इतना बेस, इतना स्ट्रांग होता है कि आपको कभी भी हेल्प मिल सकता है। एंड एक्चुअली तो उसी पहल पे हम अगर बात करें तो हेल्पफुल होते हैं कि आपके अलमनाइज, लाइक जो रिसेंट अलमनाइज या पुराने अलमनाइज, क्या हेल्पफुल होते हैं? टू टू सर्टेन एक्सटेंट जितना मैंने देखा है, हेल्पफुल तो होते ही है। हमारा एक पूरा क्लब बना हुआ है, एलुमनाई एसोसिएशन, जो एलुमनाई के साथ, एलुमनाई स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए बना है। ओके, एक क्लब है एलुमनाई एसोसिएशन। यूजुअली कॉलेजेस में क्या होता है, जो आप देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट और एलुमनाई के बीच में आपका एक गैप होता है, जो जिसको कॉलेज का अथॉरिटीज फिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रू, एक अलग से क्लब बना कर रखा है, जो ओके, स्टूडेंट और एलुमनाई के डायरेक्ट बीच में डायरेक्ट लिंक है। तो अब जैसे कि हम्म, मान लीजिए किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कुछ फीस पे नहीं कर पा रहे, ऐसे कुछ, हम्म, तो उसमें एलुमनाई एसोसिएशन सपोर्ट करता है। उसके अलावा आपका कभी कभी इंटर्नशिप से और प्लेसमेंट से भी थोड़ा आपको एज मिलता है एलुमनाई का। तो वो सब काफी होता काफी है काफी अच्छे एलुमनाई अच्छे, सेलिब्रेशन। काफी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं ये, काफी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। हम्म, हाँ, एलुमनाई एसोसिएशन का इसका इम्पैक्ट है। और वो एक इम्पैक्टफुल क्लब है अपने कॉलेज का। ओके, तो यस, दे हेल्प अस। ओके। एंड कॉलेज के प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कॉलेज के प्लेसमेंट का सिनेरियो, एवरेज पैकेज, ये सॉर्ट ऑफ क्या होता है, तो आप क्या बताओगे अपने कॉलेज के बारे में? आपके कॉलेज का क्या होता है? सब लोग का पहला ध्यान जो जाता है ना, पैसे पे जाता है भाई, कि पैसा कितना बन रहा है, ठीक है, 4 साल बाद। तो यही सोच के लोग सीएस लेते हैं, या यही सोच के लोग अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं कि यार उस कॉलेज का एवरेज पैकेज बड़ा ज्यादा है। तो उस पे विजिटीआई का क्या ओपिनियन है? आपका क्या ओपिनियन है विजिटीआई? ठीक है, सी ये सबको पता है कि सीएसआईटी का एवरेज पैकेज, या पैकेजेस ही इन जनरल उनके बहुत हाई रहते हैं कंपेयर टू कोर ब्रांचेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो गए, या कोई भी और ब्रांचेस हो गया। तो सीएसआईटी से अगर आप, तो सीएसआईटी आप देख रहे हैं तो उनका पैकेज हाई रहता है। जैसे वीजीटी में आप देखेंगे सीएसआईटी में, देन यू कैन फाइंड द पैकेजेस अबव 30 lakhs। ओके, ऐसे आपको नाइस। बहुत रेयर नहीं है, एवरी एवरी मिल जाते हैं। और यहाँ पे एवरेज पैकेज मेन मोटो नहीं है। यहाँ पे लोग जो आते हैं पैकेज के लिए, एवरेज पैकेज तो है ही, सबका फोकस होता है। लेकिन एक और चीज क्या है, क्योंकि ये मुंबई के हार्ट ऑफ द सिटी में है, और यहाँ पे बहुत सारे प्लेस कंपनी जाती है अपने रिक्रूटमेंट के लिए, और ये बहुत रिनाउंड नेम है, तो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे अपना रिक्रूट करने आती है। तो बेसिकली ओके, अगर आपने सारा अपना सब्जेक्ट क्लियर किया है, इट डजेंट हम्म, मैटर कि आपको, आपका पॉइंट, आपका पॉइंटर कितना है। हो सकता है आपने केटी से क्लियर कर दिया, आपका कोई बैकलॉग्स नहीं है, ओके, तो आपको आप एश्योर्ड होइए, आपको पैकेज मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जॉब। अब ये हो सकता है वो कम हो सकता है आपको हम्म, 3 लाख का या 4 लाख का पैकेज मिले, बट इट्स हम्म, फाइन, आपको मिल तो रहा है। ऐसे कॉलेजेस भी है जिनका पैकेज है 30 lakhs ऑन द टॉप, लेकिन लोअर लोअर साइड को मिल ही नहीं रहा है। यहाँ ओके, पे लोअर सही साइड को बात है, मिल जाएगा, वो एश्योरेंस है। सही बात है। सो ये श्योरिटी है, द रीजन बीइंग कि वो हार्ट ऑफ मुंबई में सिचुएटेड है। तो हाँ, अब एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले होता है ना, जब हम लाइक आते हैं अपने कॉलेज में, हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, ठीक है, हम स्पोर्ट्स देखते हैं, हम कल्चरल्स देखते हैं, उसी में एक फील्ड आता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सबका सपना होता है हाँ, पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। कॉलेज में आके उन्हें पता चलता है कि देयर इज अ फील्ड विच इज एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पर लोग स्टार्टअप करते हैं, लोग बिजनेसेस करते हैं, एंड वहां पर
इनफाइनाइट पैसा है, ये मोटिवेशन बहुत लोग का होता है, बहुत लोग का इंटरेस्ट भी आने लगता है। तो आपके वीजीटीआई में स्टार्टअप कल्चर कैसा है? आपके वीजीटीआई में कैसा है स्टार्टअप कल्चर? क्या क्या कोई ऐसा सेल है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल टाइप, जहां पर ऐसे लोगों को, ऐसे चीजों को प्रमोट किया जाता है? क्या उनके लिए फंडिंग्स का अरेंजमेंट किया जाता है? क्या कैसा है एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर वीजीटीआई का? देखिए वीजेटीआई में क्या है कि आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल है जिसको ई सेल भी कहते हैं, ई सेल वीजेटीआई, हम्म। वो भी वीजेटीआई में है एंड इट इज क्वाइट एक्टिव। मतलब कि ओके। आप देखिए वो टॉप एक्टिव क्लब्स में से एक आता है वीजेटीआई हम्म। का। हम्म। तो उसका एक अपना फेस्टिवल भी होता है, ई सेल का जो होता है एक फेस्टिवल और एक वीक होता है, अपना एक्टिविटीज वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। इट्स हम्म। इट्स ग्रेट। और उसके अलावा वीजेटीआई में आपके एंटरप्रेन्योर्स है। ओके। बल्क मैंने नहीं बोलूंगा कि बल्क हो गया, लेकिन फिर भी डिसेंट नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है। जैसा अभी मैंने नाम लिया था कि एग्जैक्टली। एम इंडिकेटर या इंस्टा मोजो के जो ओनर्स है, वो लोग तो सक्सेस पा चुके हैं, दे आर सक्सेसफुल। बट देयर हम्म। आर मेनी हु विल बी सक्सेसफुल, जो अभी ऑन द वे ऑफ सक्सेस है, या जो अभी जैसे हम लोग के ईयर में हुआ, ये बाद में आएंगे। ऐसे एग्जैक्टली। एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर यहाँ पे बैठ चुका है। यहाँ पे कई एग्जैक्टली। लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड होते हैं बीजेटीआई में। ओके। ऐसे ओके। पूरा कल्चर बन चुका है। ओके। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप वीजेटीआई को एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर में कितने नंबर दोगे, तो आप कितने नंबर दोगे उसको? एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर में मैं बीजेटीआई को आउट ऑफ 10 आई विल गिव इट अबाउट 8। अच्छा, 8 मार्क्स आप दोगे। ओके, नाइस, हाँ। डिसेंट स्कोर है एंड काफी। एंटरप्रेन्योर हाँ। और देखिए एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर मतलब अगर आप सोचेंगे कि अब बीएटीए में जाए हर कोई एंटरप्रेन्योर माइंड हो, ऐसा कोई सी कॉलेज में नहीं होता सही एंटरप्रेन्योरशिप बात। कल्चर। मतलब कि क्योंकि आप प्रमोट सबको कितना पता है करता कि है कॉलेज, कितना असिस्टेंस हाँ दे रहा वही। है, वहां के लोग कितने हेल्पफुल हैं। हाँ ठीक है। वही। तो वही ओके। क्योंकि इंडिविजुअल माइंड अलग होता है, कुछ लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में एग्जैक्टली। इंटरेस्ट नहीं होता, जॉब्स में इंटरेस्ट होता है, तो आप वी कांट से इट दैट वे। तो एग्जैक्टली। मैं इसलिए 10 out of 8 को क्लियरिफाई करना भी जरूरी होता है। एग्जैक्टली। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि एकेडमिक लोड पे, ठीक है, बहुत सारे, जब हम कोचिंग में पढ़ते थे ना, तो एक लोग वहां पर टीचर्स बोलते थे कि एक बार यहाँ पर 11th 12th पढ़ लो, उसके बाद जिंदगी अच्छी है। ठीक है, वहां पर जाके एक रात पढ़ के एग्जामिनेशन पास करना होता है। ठीक है। सो वीजेटीआई में एकेडमिक लोड कैसा है भाई, कैसा है वीजेटीआई का एकेडमिक लोड? एकेडमिक लोड तो यहाँ पे वैसा ही है जैसे हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम से 2 दिन पहले या ओके। 3 दिन पहले अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ और हाँ। कुछ जीनियस लोग जो है, जो कहे मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर, जिस दिन एग्जाम है उससे 6 घंटे पहले ही शुरू करेंगे। एंड दे ऑल्सो, और वो भी नाइस। निकल जाते हैं अपना, वो भी अपना क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसे ओके। मैं नहीं बोलूंगा एकेडमिक बहुत ज्यादा है। अगर इतना बल्क में होता तो वो सब ठीक है। और जो ये कहावत है अपने कोचिंग में कि एक बार अपना क्लियर कर लो तो, एक बार अपना जेई निकाल लो, क्लियर कर लो तो लाइफ सेटल है, वो अपने में मिथ है। अभी रास्ता बाकी है। सही बात है, सही बात। उसके अलावा जो एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो एक कल्चर होता है, वो उनके उनका जो कल्चरल जो फेस्ट होता है ना, वो बड़ा बहुत फेमस है सर। आईआईटी रुड़की का, आईआईटी बॉम्बे का, आईआईटी दिल्ली का है। वीजेटीआई के कॉलेज फेस्ट के बारे में आप क्या कमेंट करोगे? मतलब कैसा होता है उनका कॉलेज फेस्ट, आपका कॉलेज फेस्ट कैसा होता है, कितना अच्छा, क्या क्या स्पेशल चीजें आपके कॉलेज फेस्ट में अगर आप बतानी चाहें दो तीन, तो आप क्या बताओगे? ओके चल चल ठीक है, अपने कॉलेज फेस्ट के बारे में बताता हूँ। कॉलेज फेस्ट बीजेटीए में मल्टीपल है, ऐसे सिंगल नहीं। किसी भी मेजर कॉलेज में मल्टीपल होते हैं, वैसे बीजेटीए में मल्टीपल है। लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर, टेक्नोवेंजा। टेक्नोवेंजा एक जो है आपका ये साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो फेस्ट होता है, वैसे एक है नॉन प्रॉफिट बेसिस पे जो होता है टेक्नोवेंजा, जिसमें अलग अलग टेक्निकल एस्पेक्ट्स दिखाते हैं, वो सब होता है। तो टेक्नोवेंजा वैसा है। रोबोटिक्स से वर्कशॉप्स के एग्जीबिशन सब होते हैं, तो वो एक वैसा फेस्ट है। उसके अलावा आपका एक और फेस्ट है बहुत पॉपुलर, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ओके। जो आपका हो गया कि कंपटीशन जो होता है ना, कि ड्रामा हो गया, सिंगिंग हो ओके, गया, कल्चरल्स कंसर्ट, वाले कॉम्पिटिशंस। कल्चरल वाले और कल्चरल सबसे कमाल की बात, अपने कॉलेज में 2 कल्चरल फेस्टिवल है, देयर आर 2 कल्चरल ओके, फेस्टिवल्स। वन इज ये प्रतिबिंब इंटरेस्टिंग था, ये इंटरेस्टिंग था। and second is Rangavardhan. Pratibimb ओके। is focused basically on Hindi and English, and that they are focused on dance and stage shows and all. And Rangavardhan is a Marathi cultural fest dedicated to the Marathi drama, literature, music, and all. ओके। And they are also very interesting. सो एक क्योंकि उसमें ट्रिब्यूट भी भी है आपको मराठी कल्चर के लिए ये कल्चरल फेस्ट। बिल्कुल दोनों फीस को इंक्लूड स्ट्रक्चर क्या करके। है बीजेटीए का? फीस स्ट्रक्चर क्या है? सीधा फीस अप्रोक्स। स्ट्रक्चर में ही आ गए। अप्रोक्स। अप्रोक्स। अप्रोक्स 80,000 आपका, हो सकता है चेंजेस हो, लेकिन 80 to 85,000 आपका लगता है पर ईयर कॉलेज फीस। उसके ओके। अलावा आपका हॉस्टल फीस लगता है अबाउट 20,000 पर ईयर। ओके, टोटल एक एक और लाख उसके एक अलावा लाख 20,000। उसके अलावा मेस का भी लगता है अबाउट 25-30,000 लगता है।
ओके मेस का भी लगता है। ओके तो उसके अलावा और मेस में आप कट भी, अब जैसे मान लीजिए आपको कभी 5 दिन के लिए गए कहीं बाहर, तो मेस में कट कर लीजिए, उसके लिए एडजस्ट हो जाता है, हाँ हर जगह होता है। हम्म उसके अलावा हाँ, तो अब हम लोग हॉस्टलाइट्स लोकलाइट्स की बात करते हैं। तो हम्म हॉस्टलाइट्स कैसा है, लोकलाइट्स का एक एक्स्ट्रा स्ट्रगल है उनका। उनको क्या खाना सब घर से मिलता है, एडवांटेज। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, मेजोरिटी ऑफ देम आते हैं अब जैसे आउटस्कर्ट्स से मुंबई से, जैसे कि मान लीजिए एग्जैक्टली कल्याण से आ गए, बोरीवली से, हम्म तो मुंबई लोकल, मॉर्निंग टाइम में मुंबई ट्रू लोकल, ट्रू काफी और हेक्टिक इवनिंग होता है, टाइम पे मैंने तो अपने इंटर्नशिप में भी देखा हुई है। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मुंबई लोकल की। ओके तो अब ये प्रॉब्लम है, ये जो भी है, लेकिन अब मुंबई लोकल अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बता दो समझ सही बात, जाएंगे लोग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब हम थोड़ा एंड की तरफ आ गए हैं इस चैट शो के। जो एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा वो ये होगा कि आपको अगर, जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपको 3 एडवांटेजेस और 3 मेजर डिसएडवांटेजेस बताने होंगे कि क्यों कोई आपका कॉलेज चूज करे, एंड क्या चीजें हैं जो थोड़ी सी अच्छी नहीं है आपके बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, तो आप क्या बताओगे? पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, फिर डिसएडवांटेज। 3, ओनली 3। एडवान एडवांटेजेस जो है, सबसे प्राइम एडवांटेज इज लोकेशन। देयर इज लोकेशन नो पहला, कॉम्प्रोमाइज, लोकेशन। हाँ, दूसरा। क्योंकि लोकेशन में ये किसी को बीट कर देगा। दूसरा ऑप्शन, आपको दूसरा एडवांटेज आपका है यहाँ पे, जो पैकेज, इसका पैकेज बहुत पैकेज, अच्छा है। ओके हाँ, नाइस। आप ऊपर से ऊपर रहे या नीचे से नीचे रहे, आपको पैकेज मिल जाएगी। अब इसका ओके मतलब ये नहीं कि आप 10 बैकलॉग 10 बैकलॉग्स लगा के बैठे हुए और आप बोल रहे पैकेज नहीं मिल रहा, वो नहीं। बट पैकेज मिल जाएगी आपको अगर आपने सब ओके बैकलॉग्स क्लियर है तो। ओके। और उसके बाद आप थर्ड। उसके बाद आपका हाँ, उसके बाद आपका तीसरा एडवांटेज है यहाँ का मेस। यहाँ का मेस बहुत अच्छा है कंपेयर टू बाकी मेसेस जो मैंने देखा है। तो ओके आपको मेस का कोई टेंशन नहीं होगा। वैसे तो ओके मुझे रैगिंग सब भी ऐड करना है, लेकिन रैगिंग क्या है, आपको महाराष्ट्र के कुछ स्टेट कॉलेज में रैगिंग होती नहीं यूजुअली, इसलिए ओके रैगिंग का प्रॉब्लम नहीं होता। ओके। एंड अगर तो मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं अब, तो आप डिसएडवांटेजेस में क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें आप थोड़े अपने कॉलेज को थोड़ा कम मार्क्स दोगे, मतलब बाकी आपको जितना चाहिए था, जितना आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए था, उससे थोड़ा सा कम मार्क्स दोगे? फर्स्ट रीजन इज वाईफाई। वाईफाई। वाईफाई अपने कॉलेज में है ही नहीं। ट्रू, बस सब अग्रीड। सब बच्चे, ऑल द व्यूअर्स विल बी वेरी रियली सैड कि वाईफाई नहीं है सही इतने बात अच्छे है, कॉलेज में। सही है। और उसके बाद दूसरा दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी सी वीक है, दे आर बिल्डिंग अप, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है। ओके और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एक और चीज है जो कॉलेज को थोड़ा पीछे खींचता है, इसका साइज बहुत छोटा है। जैसे ओके, आप इंजीनियरिंग कॉलेज आप देखेंगे 100 एकड़ 200 एकड़ होते हैं। एग्जैक्टली। VJTI इज अबाउट 17 to 20 एकड़। ओके हाँ, तो इसलिए अब क्योंकि साइज छोटा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो इसलिए इसका एनआरएफ रैंकिंग बहुत पीछे चली जाती है। अगर ओके ये दोनों थोड़ा ठीक हो जाए तो इसका, आई कैन गारंटी कि अगर इसका ये दोनों ठीक हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर साइज, इसका एनआईआरएफ रैंकिंग आराम से 40 के नीचे होता है, ये 30s में 20s में होता है। ओके, तो नाइस। ये दोनों एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज है। So like it was really nice, Vishal, to have you on our chat show. Like बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए एंड लोगों के हेल्प करने के लिए हमारे साथ एक एक चैट शो में पार्टिसिपेट करा। सो थैंक्स अ लॉट फ्रॉम टीम इंस्टीबडी एंड फ्रॉम आवर व्यूअर्स टू। एंड गाइज, थैंक यू। वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक बार वापस बोलूंगा, भैया लाइक दबाओ, कमेंट करो और सब्सक्राइब ठोको नीचे नीचे। हाँ, दिया हुआ बटन दबाओ, लाइक। भाई बढ़ना चाहिए, लाइक सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, तभी तो हम आपके लिए अच्छे कंटेंट डेवलप कर पाएंगे। जितना ज्यादा लाइक, जितना ज्यादा सब्सक्राइबर, उतना अच्छा कंटेंट। और प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, बाय, गुड नाइट।